तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। हेलो दोस्तों, आप सभी को रिपक क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं टाइम मैन वर्क बताने वाला हूँ। टाइम मैन वर्क का आज लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैंने पीछे बहुत सारे वीडियो बनाकर डाल दिया है। टाइम मैन वर्क पे बहुत सारे सारे सवाल को डिस्कशन किया है। यदि आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। और ये जो है आज लास्ट वीडियो होने वाला है, और उसके बाद शुरू होगा नल और टंकी। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का, क्योंकि आज जो सवाल आने वाला है ना, आदमी, औरत और बच्चा पे सवाल आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सीधे सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल किस तरह से कहता है। देखिए सवाल किस तरह से कह रहा है कि 6 आदमी तथा 8 औरतें, 6 आदमी तथा 8 औरतें किसी काम को किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि जबकि 26 आदमी तथा 48 औरतें, 26 आदमी तथा 48 औरतें उसी काम को कितने दिनों में, 2 दिनों में कर सकती है। तो सवाल कह क्या रहा है, सवाल कह रहा है कि 15 आदमी तथा 20 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो देखिए सवाल का ये कहना है, सवाल यहाँ पे पूछा है कि 15 आदमी तथा 20 औरतें इस टोटल काम को कितने दिनों में कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आदमी और औरत का क्षमता निकालेंगे कि आखिर आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है और औरत एक दिन में कितना काम कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कटा देंगे इसको, 5 दूनी के 10, और यहाँ पे गुना करेंगे 6 दूना 12, 6 दूना 12 एम हो गया। 6 दूना, यहाँ पे 5 होगा, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 5 5 होगा तो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 एम होगा, और प्लस 8 × 5 = 40, 40 ओमान हो जाएगा बराबर के, यहाँ पे 26 एम प्लस 48 ओमान हो जाएगा। और यहाँ पे इधर आकर घटेगा तो 4 एम बराबर इधर जाकर घटेगा तो 8 ओमान हो जाएगा, यानी कि 8 ओमान इधर जाकर घटेगा तो 8 ओमान हो जाएगा। और यहाँ पे एम बटा ओमान बराबर क्या हो जाएगा, 2/1। अब देखिए, यानी कि यह आ गया है, आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है और औरत एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम। देखिए इसका कहने का मतलब है कि आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम, और औरत एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम। तो अब निकालेंगे क्या, टोटल काम। टोटल काम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए वाले और नहीं तो ए वाले किसी एक में औरत और औरत और आदमी का मान रख देंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान रखेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे एम का मान रखेंगे 2, आदमी का मान 2 रखेंगे, और औरत का मान रखेंगे 1। तो देखिए 6 दूना 12, 12 और 8 में 1 गुना करेंगे तो 8 होगा। तो 12 और 8 क्या हो गया, 12 और 8 20, और 20 में ए वाले 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो टोटल काम निकल के मेरा आ गया कितना, 200। टोटल काम हमारा आ गया 200। अब यही 200 काम कराना है किन से, यही 200 काम कराना है 15 आदमी और 20 औरत से काम कराना है ये 200 काम। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक दिन के काम इन लोगों का काम निकालेंगे कि आखिर ये लोग एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे एम का मान 2 है, तो आप आदमी का मान 2 रखेंगे तो 15 दूना 30, और यहाँ पे औरत का मान 1 है तो औरत का मान रखेंगे 1 तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 30 20 50 हो गया। अब यही 50, देखिए एक दिन में 50 काम कर रहा है, तो 200 काम करने में कितना दिन लगेगा, इन लोगों को 200 काम करने में 4, यानी कि 50 चौका 200 होता है, यानी कि 4 दिन का टाइम लगेगा ये 2 काम करने में, ये 200 काम करने में। बताइए आसान है कि नहीं, बताइए 3 लाइन में इतना बड़ा सवाल 3 लाइन में बन जा रहा है। चलिए अब इसी टाइप के अगले सवाल पे चलते हैं।
आइए दोस्तों एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ एक इसी टाइप का सवाल है। देखते हैं सवाल किस तरह से है। यहाँ पे देखिए सवाल कह रहा है कि 4 आदमी और 6 लड़के 4 आदमी और 6 लड़के 4 आदमी और 6 लड़के यानी कि बॉय किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिनों में कर सकते हैं। एक-एक स्टेप पढ़ते जाएँगे और लिखते जाएँगे। और उसके बाद बराबर 6 आदमी 6 आदमी 6 आदमी 6 आदमी प्लस 4 लड़के उसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। 7 दिनों में कर सकते हैं। देखिए 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है कि 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए सवाल का ये कहना है। अब देखिए एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा है। किसमें पूछा है? एसएससी सीजीएल एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ सवाल है। देखिए सवाल जो है एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ सवाल है। देखिए इसको बनाते हैं यहाँ पे इसको बनाते हैं 8 चौका 32 8 चौका 32 8 चौका 32 एम और प्लस 8 छक 48 बॉय और बराबर 7 छक 42 एम प्लस 7 चौका 28 बॉय। अब देखिए यहाँ पे ये बॉय को इस साइड भेजेंगे और इसको उस साइड भेजेंगे तो इधर अगर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 बॉय हो जाएगा बराबर ये उधर जाकर घटेगा तो 10 एम हो जाएगा। तो अब एम बटा बॉय क्या हो जाएगा एम बटा बॉय हो जाएगा 20/10 यानी कि 0 से 0 कटेगा तो कितना 2/1 हो जाएगा। यानी कि एम का क्षमता कितना आ गया एम का क्षमता है एम प्रतिदिन 2 काम कर रहा है और बॉय प्रतिदिन 1 काम कर रहा है। तो इसमें आप टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कैसे निकालेंगे टोटल काम निकालने के लिए यहाँ पे आदमी और लड़का का क्षमता रख देंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम एम का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे एम का मान 2 रखेंगे तो कितना होगा 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ पे बॉय का मान 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यानी कि 8 6 14 और 14 में क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे अभी गुना नहीं करेंगे क्या करेंगे 14 गुने 8 लिख देंगे क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे यही टोटल काम कराना है किन से इतना 5 आदमी और 4 लड़का से क्या कराना है यही टोटल काम कराना है। आखिर ये कितने दिनों में कर लेंगे 5 आदमी और 4 लड़का मिलकर। तो देखिए अब क्या करेंगे कि इनका 1 दिन का काम निकालेंगे और 5 आदमी और 4 लड़का मिलकर 1 दिन में कितना काम कर लेगा वही निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका मान रखेंगे यहाँ पे ए वाला जो है आया है ना इसी से सब काम हो रहा है। तो एम का मान कितना है 2 तो 5 दूना 10 और प्लस बॉय का मान कितना आया है 1 तो 4 एकम 4। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 10 4 14 हो गया। अब यहाँ पे इसका मान 14 लिख देंगे यही मतलब 1 दिन में 14 काम कर रहा है तो 14 इतना काम कराने के लिए क्या करेंगे इसमें भागा देंगे तो 14 से 14 कट जाएगा और बच गया कितना 8 यानी कि 8 दिन में टोटल काम समाप्त कर लेंगे। देखिए एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ है हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है मिला ये इस तरह का सवाल सीजीएल में पूछ रहा है। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। साथियों अगला सवाल बताने से पहले देखिए अगला सवाल समझने से पहले एक चीज का समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे देखिए टाइम और क्षमता का जो रेशियो होता है ना टाइम और क्षमता का जो रेशियो होता है ना एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पे समझिए मान लेते हैं एक किसी काम को 1 घंटा में कर रहा है और बी किसी काम को 2 घंटा में कर रहा है। तो इसका रेशियो क्या हो गया ए और बी का रेशियो क्या हो गया 1:2 हो गया। तो इसका क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा तो 2:1 हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। इसका क्षमता क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका क्षमता है ए का क्षमता क्या है 2 है और बी का क्षमता 1 है यानी कि इसका बी का क्षमता जो है ना ए से कम है
तभी तो किसी काम को करने में 2 घंटा का टाइम लगा रहा है और उसी काम को 1 घंटा में कर ले रहा है। मिलाइए इसका क्षमता, इसका यानी कि कार्य करने की जो क्षमता है ज़्यादा है, तभी तो ये 1 घंटा में पूरा कर रहा है और बी कितने घंटा में 2 घंटा का टाइम लगा रहा है, यानी कि दोगुने टाइम लगा रहा है। यानी कि इसका क्षमता कम है, इसका क्षमता कम है, यानी कि कहने का मतलब है कि सीधी-सीधी बात है कि इसमें पावर ज़्यादा है। ए वाले में जो है ना पावर ज़्यादा है और बी वाले में पावर क्या है, कम है। तभी तो ये 2 घंटा टाइम लगा रहा है। तो यही यही टाइम का जो टाइम क्षमता का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि विपरीत होता है। कि यहाँ पे एक और समझिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे ए किसी काम को 3 घंटा में कर रहा है और बी किसी काम को 4 घंटा में कर रहा है। तो इसका क्षमता हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4:3 हो जाएगा। 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए, और ये तो था कि 2 आदमी रहेगा तो इस तरह से निकलेगा। अब मान लेते हैं कि 3 आदमी रहेगा, तब किस तरह से उसका क्षमता निकालेंगे। 3 आदमी यदि रहेगा तो किस तरह से उसका क्षमता निकालेंगे। आइए इसको मिटाने के बाद में समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं एक और लड़का आ जाएगा, मान लेते हैं सी आ जाएगा, तो अब कैसे समझेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं इसका है किसी काम को 1 घंटा में कर रहा है और बी किसी काम को 2 घंटा में कर रहा है और सी किसी काम को 3 घंटा में कर रहा है। तो इसका क्षमता निकालेंगे कैसे, इन तीनों का क्षमता निकालेंगे कैसे। देखिए, इसको इसका क्षमता निकालने के लिए मान लेते हैं हमको ए का क्षमता निकालना है, तो ए वाले को क्या करेंगे, छुपा देंगे, यानी कि नुका देंगे। कहने का मतलब सीधी-सीधी बात कि नुका देंगे और इसमें गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 आ गया, ए का क्षमता 6 आ गया। और मान लेते हैं बी का निकालना है, बी का निकालना है तो बी वाले को क्या करेंगे, तोप देंगे। बी वाले को तोप देंगे और इसमें गुना कर लेंगे। तो इसको तोप के 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, इसका क्षमता कितना निकल गया, 3। अब देखिए, अब लास्ट में निकालना है किसका, सी का। सी का क्षमता निकालना है तो सी को क्या करेंगे, तोप देंगे और जो दिख रहा है उसमें गुना कर देंगे। 1 गुने 2 यानी कि 2। यही निकल कर आ गया किसका किसका क्षमता, ए का क्षमता 6 और बी का क्षमता 3 और सी का क्षमता 2। देखिए तो दोस्तों, सवाल यदि देगा तो इस तरह से इसका पहले हम क्षमता निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा साइड में। सवाल कह रहा है कि दो आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकती है। तो दो आदमी किसी काम को कितने दिनों में, तो 3 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि जबकि 3 औरतें को मन से लिखते हैं, यानी कि डब्ल्यू से। 3 औरतें उसी काम को कितने दिनों में, 4 दिनों में पूरा कर सकती है। और 4 बच्चे, यहाँ पे बच्चा भी दे दिया है, 4 बच्चे, बच्चे को सी से लिखते हैं चिल्ड्रेन। 4 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में, 6 दिनों में पूरा कर सकती है। तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक आदमी तथा एक औरत तथा एक दो बच्चे दो दो बच्चे दो बच्चे उसी टोटल काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, सवाल का एक कहना है। अब देखिए दोस्तों, इसका निकालेंगे। सबसे पहले तो हम इसका एम का देखिए, सबसे पहले आदमी का, औरत का और बच्चा का क्या निकालेंगे, क्षमता। आखिर ये लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, इसको काटा छाटा देंगे। इसको कटाएंगे, 3 से कटाएंगे तो 3 कट जाएगा, यानी 3 दूनी के 6। अब कटाएंगे 2 से, तो 2 से 2 कट गया और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2। यानी कि कितना बचा, यानी कि यहाँ पे एम बराबर 2 वुमेन बराबर 4 चिल्ड्रेन। यानी कि अब देखिए, यहाँ पे सीधा अनुपात में लिख रहा है 1 अनुपात 2 अनुपात और 4 अनुपात। यानी कि आदमी का कितना आ गया, आदमी का अनुपात आ गया इतना, बच्चा का इतना, औरत का इतना और बच्चा का 4 अनुपात। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसका क्षमता निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे तो सबसे पहले इसको तोप देंगे तो इसका 4 दूनी के 8। इसका क्षमता निकालेंगे, औरत का क्षमता निकालेंगे तो इसको तोप देंगे और 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। अब क्या करेंगे, सी का क्षमता निकालेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। बताइए, इसका ये निकल गया क्षमता। क्या निकल गया, क्षमता निकल गया। अब देखिए, अब निकालेंगे हम टोटल काम, टोटल वर्क हो कितना रहा है।
टोटल वर्क हो कितना रहा है देखिए, हम यहाँ पे है एम वाला है, औरत वाला है और एक बच्चा वाला है। तो हम चाहेंगे तो इसमें भी मान रख कर टोटल काम निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसमें भी मान रख कर टोटल काम निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसमें भी मान रखकर हम टोटल काम निकाल सकते हैं। किसी भी मान रखेंगे, किसी में भी मान रखेंगे तो उतना ही आएगा। तो चलिए हम इसमें मान रख रहे हैं, इसमें हम मान रख रहे हैं। तो यहाँ पे आदमी का कितना आया, 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 रखेंगे तो 2 गुने 8 यानी कि 8 दूना 16 और 16 तिहाई 48। 48 क्या आ गया, टोटल काम। 48 आ गया टोटल काम। अब देखिए यही टोटल काम ना कराना है, यही टोटल काम ना कराना है, किन से, ये सारे लोग से यही तो टोटल काम कराना है। तो सबसे पहले अब निकालेंगे कि आखिर इसका एक दिन का काम कितना है। यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो आदमी का मान रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 और 4 12 और 2 दूनी के 4 यानी कि 16। तो 16 से हम क्या करेंगे, इसका मान आ गया 16, यानी कि 16 काम कर रहा है ये सारे लोग एक दिन में मिलकर। तो 16 से टोटल काम में भागा दे देंगे तो 16 तिया 48 यानी 3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। दोस्तों मैं एक बात आप लोग से कहना चाहता हूँ, देखिए अभी आप लोगों को थोड़ा प्रोसेस थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आप इसी पे 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप इसे 3 से 4 सेकंड में बनाएंगे। 3 से 4 सेकंड में इसे आप बनाएंगे। अब चलिए अगले सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त क्या है, भोजन है। यहाँ पे देखिए 400 आदमियों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है, लेकिन 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं। कितने दिन बाद, 228 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चल पाएगी, सवाल का ये कहना है। देखिए 28 दिन बाद जो है ना, 31 दिन के लिए तो भोजन था, लेकिन 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं, यानी कि सीधी-सीधी कहने का बात है 31 दिन के लिए क्या था, भोजन था, और 28 दिन तो बीत गया, तो बचा कितना दिन, 3 दिन बचा। तो अभी 3 ही दिन आप भोजन कराना है। और देखिए इसमें से आदमी कितना चला जाता है, 400 तो आदमी पहले था, 400 आदमी क्या था, पहले 400 आदमी था, लेकिन इसमें से 280 आदमी चला जाता है, तो अब कितना आदमी बचा, 120 आदमी बचा। तो अब 120 आदमी ना भोजन करेगा, तो 120 लिखेंगे। अब तो यही पूछा है कि अब और कितने दिन भोजन चलेगा, तो यहाँ पे दिन की संख्या निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कटा छटा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो गायब हो गया, और 3 चौके 12 और 4 यहाँ पे 4 दान के 40, यानी कि 10 दिन और भोजन चल पाएगी। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों लगभग टाइम एंड वर्क में सारे टाइप के सवाल को मैंने ख़त्म कर दिया है, और कल से मैं स्टार्ट करूँगा नल और टंग के। और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद में आ रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पे मैथ का मैं सारे कोर्स, मैथ में जितना भी टॉपिक होता है सारे टॉपिक को कंप्लीट करने वाला हूँ। जय हिंद।